और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में दोनों की शिष्टाचार मुलाकात हुई और इस दौरान धर्मवीर प्रजापति ने राष्ट्रपति को कारागार में बंद कैदियों के बनाए गए उपकरण भेंट किए। वहीं धर्मवीर प्रजापति ने राष्ट्रपति से कारागार और होमगार्ड विभाग के अब तक हुए कार्यों पर विस्तार से चर्चा भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी, दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां और दिल्ली बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मोहम्मद हारून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर को खाली करने का आदेश की कड़ी भर्त्सना की है और साथ ही नोटिस को तुरंत वापस लेने की मांग की। शाजिया इल्मी ने कहा कि दिल्ली हज कमेटी दिल्ली सरकार का ही एक विभाग है और ये अचंभित करता है कि सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को किराया न भरने पर कार्यालय भवन खाली करने का नोटिस दे रहा है। साथियों, भाइयों, मित्रों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि रमजान के इस मुकद्दस पाक के महीने में और इस जरूरी वक्त में हज मंजिल को बाकायदा खाली कराने का नोटिस केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इसलिए दिया है कि उनकी पसंद की हज कमेटी के अध्यक्ष नहीं हो पाई है और वो किसी और पार्टी से है। और अफसोस की बात यह है कि गरीब हाजियों के जिसके वो मुस्तहक हैं कि वो हज के लिए जाए, खासतौर पे सारी तैयारी जो रमजान के महीने में होती है, वो उन सारे मुस्तहक भाइयों से, मुसलमान भाइयों से उसको इससे वंचित रख रहे हैं, महरूम रख रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो गलीज राजनीति के चलते। लगभग उसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रमजान के इस मुबारक महीने में जो रहमतों का महीना है, रहमदिली का महीना है, इस रहमदिली के महीने में केजरीवाल की सरकार ने जो हज मंजिल को खाली करने का ये नोटिस दिया है, ये मुसलमानों को दिल्ली और एनसीआर के लोग जो हज के लिए दिल्ली से जाते हैं उन सबको तकलीफ में डालने का ये नोटिस है। इस नोटिस से पता चल रहा है कि केजरीवाल सरकार मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा और दिल्ली बीजेपी के किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत के नेतृत्व में आज बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने और मुफ्त बिजली की झूठी घोषणा करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में मोर्चा सह प्रभारी अजीत गडकरी, महामंत्री अनूप चौधरी और राजपाल राणा सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में दिल्ली के किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने 30 मार्च को संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया कि दिल्ली में किसानों को असीमित मुफ्त बिजली दी जा रही है और किसानों को बिजली का कोई बिल नहीं देना पड़ता। लेकिन हमने कल दिखाया कि कैसे ऐसे किसान जो बिजली का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे, उनके पास भी हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल मांगने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री की डिग्री मामला उठाने के पीछे की कोशिश अपना भ्रष्टाचार छिपाने की थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े की बात करे। इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना, और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु
अन्ना जी के बारे में ही कह दिया तो उन्हें बरगलाया गया। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, ये स्वांग रचने वाले हैं, इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? इसीलिए वहीं पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में पिछले दिनों हुई सशस्त्र डकैती के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया गया। मामले में जुड़े 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर 24 घंटे के अंदर अपराध में प्रयुक्त चाकू और स्कूटी सहित लूट की रकम भी बरामद की गई। पुलिस ने 4,41,000 रुपए की भी बरामद किए। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में अवैध रूप से बनाए गए एक मजार को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से की गई। बवाल या विरोध से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की भी इस दौरान वहां पर तैनाती की गई। कार्रवाई होगी क्या करने के लिए कुछ बचे ही नहीं असल में। पहले तो उन्होंने फुटपाथ मांगी, फुटपाथ मांगने के बाद उन्होंने पूरे डोमिनेशन कर दिया और हमने एक कदम पीछे दिया तो उन्होंने सोचा इन्होंने कुछ करा ही नहीं तो इनके पर बिल्डोजर चला दो, तो ये काम करा इन्होंने। बिल्डोजर राज कर दिया इन्होंने। पहले तो ये क्या था जी हमें फुटपाथ चाहिए, 2.25 मीटर बाई 13 मीटर चाहिए, हमने वो दे दी। अपने पैसों से तोड़ के अपनी दरगाह को तोड़ के हमने। दिल्ली के न्यू अशोकनगर पुलिस ने 3 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार बदमाशों ने कल एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया था और मौके से फरार हो गए। लेकिन अग्रसेन कॉलेज के गेट नंबर 2 के पास उनकी बाइक फिसल गई। सामने पुलिस को देख 2 बदमाश कांपने लगे। संदेह के आधार पर पेट्रोलिंग पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया। वहीं पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर तीसरे बदमाश को भी उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया।